दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं 1857 की क्रांति का सेकंड पार्ट लेकर, क्योंकि क्रांति से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं और इससे आए हुए क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हो पाया, इसीलिए हम सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तांत्या टोपे की सहायता की थी? ऑप्शन है आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, उसके बाद ऑप्शन है बागोर के शिवदान, सलुम्बर के केसरी सिंह या आसिंद भीलवाड़ा के दुल्ले सिंह। किसने सहायता की थी? तो याद रखना इसका सही आंसर होगा सलुम्बर के केसरी सिंह। सलुम्बर के केसरी सिंह ने सहायता की थी। आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश ने तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? ठीक है, ऑप्शन है जेम्स आउटरम, कर्नल होम्स, पिचार्ड या सावर्स, कैप्टन CL सावर्स। किसने कहा था? तो वो थे आपके, इसका आंसर सही होगा कैप्टन CL सावर्स। कैप्टन CL सावर्स इसका सही आंसर होगा फोर्थ क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। इतिहास में तांत्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी थी और किसने पुष्टि की? ये कथन किसका था, किसने दिया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वही अभी सावर्स अभी पिछले जो क्वेश्चन का आंसर था सेम वही है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? धौलपुर के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो याद रखना धौलपुर का शासक हुआ करते थे भगवंत सिंह। कौन थे? भगवंत सिंह। याद रखना। धौलपुर का विद्रोह कब हुआ? तो याद रखना 27 अक्टूबर सन 1857। 27 अक्टूबर 1857 को ये विद्रोह हुआ। यहाँ की जनता देवा गुजर, रामचंद्र और हीरालाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? एक तो रखना देवा गुजर था, और एक रामचंद्र और एक हीरालाल राणा। रामचंद्र और एक हीरालाल, इसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ। और 2 माह बाद पटियाला नरेश ने वहाँ के राजा भगवंत सिंह को आज़ाद करवाया। ठीक है, मतलब यहाँ आज़ादी किसने दिलाई बाद यहाँ से? तो वो हरियाणा की पटियाला की सेना आई थी इस विद्रोह को दबाने। तो चलिए आगे बात करते हैं। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी, बताइए इसका आंसर क्या होता? वह थी, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित करते थे वो क्या थी? देखिए आप जानते हो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल का फूल और चपाती बोले तो रोटी थी। ठीक है, जब भी शासक आपस में मिलते थे तो एक दूसरे को क्या देते थे? रोटी दिया करते थे। और जब सैनिक मिलते तो एक दूसरे को क्या देते? कमल। तो ये एक दूसरे को क्या वितरित करते थे? यहाँ ऑप्शन क्या है? तो पराठा नहीं है, रोटी। क्या था? रोटी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान माझा प्रवास के लेखक कौन थे? तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा इसका विष्णु भट्ट गोडसे। दक्षिण से आए हुए यात्री विष्णु भट्ट ने 1857 की क्रांति का आंखों देखा कानों सुना हाल लिखा, जिसे माझा प्रवास मराठी ग्रंथ में इन्होंने ये सब लिखा। ठीक है, उसी दौर में एक झलक सूबेदार सीताराम पांडे की अवधी भाषा में लिखे संस्मरणों से मिलती है, जिसके अंग्रेजी में यानी नॉरगेट नाम से एक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। ठीक है, समझ आएगा? तो याद रखना माझा प्रवास किसने लिखी? विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? नाथूराम खड़गावत, पिचार्ड, सोबर्स या MS जैन। तो इसका सही आंसर होगा नाथूराम खड़गावत ने 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका कृति प्रकाशक राजस्थानी ग्रंथ में की थी। ठीक है, राजस्थानी भाषा में की थी। चलिए आगे बात करते हैं। डूंग जी और जुआर जी
का संबंध किस जिले से था? डूंग जी और जवाहर जी का संबंध किस जिले से था? तो इन्हें सीकर से कहा जाता है। इन्हें, ठीक है, डूंग जी जवाहर जी को इतिहास में मतलब राजस्थान में लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। डूंग जी जवाहर जी किस जिले के सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? किस जिले की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका सही आंसर है बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर की सेना के विरुद्ध में इन्होंने संघर्ष किया था। याद रहेगा, बिल्कुल, काका भतीजा थे दोनों। ठीक है, ये क्या करते थे, जो भी सेना मतलब शासक होते थे, राजा महाराजा होते थे, वहाँ लूटपाट करते और वहाँ जितनी भी लूटपाट की गई चीज़ों को क्या इधर बांट दिया करते थे, सैनिकों में बांट दिया करते थे। इसीलिए इन्हें मतलब लूटपाट रॉबिनहुड भी कहा जाता है, क्रांति का रॉबिनहुड भी कहा गया। आगे चलिए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन एवं रसद हेतु धन उपलब्ध किसने करवाया था? तो याद रखना, इसका सही आंसर होगा अमरचंद बांठिया। क्या सही होगा? अमरचंद बांठिया। इसीलिए ये बीकानेर के हुआ करते थे, अमरचंद बांठिया बीकानेर के हुआ करते थे, और इसीलिए इन्हें 1857 का क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। और साथ ही सबसे कम उम्र में फांसी भी इन्हीं को मिली थी। 1857 क्रांति की प्रथम फांसी भी इन्हीं को हुई थी। अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था इस कृत्य के कारण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटकाया। देख लो, आंसर आ गया ना, पहला आंसर आ गया अमरचंद बांठिया, दूसरा अमरचंद बांठिया। चलिए आगे बात करते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किस मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र भेंट की गई थी? निष्ठा का प्रतीक नज़र भेंट की गई थी, सही आंसर बताइए इसे। तो इसका सही आंसर होगा सामोद के रावण शिव सिंह। ठीक है, आगे चलिए। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर यानी मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिमेंट एजेंट कौन थे? चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है आपका मेजर सावर्स। कैसे याद रखोगे? कुछ मैं पॉलिटिकल एजेंट बता देता हूँ आपको, कई बार पीए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटिकल एजेंट। तो देखो, आपको ट्रिक से समझना है कि उदयपुर क्या है सर? उदयपुर तो झीलों की नगरी है, और जहाँ झील होगी वहाँ पानी होगा, और पानी है तो वहाँ लोग शावर लगा के नहाएंगे। बस सावर्स, मेजर सावर्स का संबंध किससे है? उदयपुर से है। ठीक है, ऐसा याद रखो। अच्छा, उसके बाद में आगे बात आता है कोटा की बात करें तो कोटा से कोट याद रखिए। कोट में क्या लगाना चाहिए? कोट में बटन लगाना चाहिए, तो मेजर बर्टन कोटा से मेजर बर्टन। ठीक है, अच्छा अगला याद रखना है। अगला कैसे याद करें? जयपुर की बात करें, आप ऐसे समझिए, जयपुर में राजस्थान में एकमात्र ऐसा स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम है, बाकी कहीं भी स्टेडियम नहीं है राजस्थान में, एकमात्र जयपुर में ही है। और तो जयपुर और पूरे भारत में जो फेमस स्टेडियम है वो है आपका ईडन गार्डन। तो जयपुर में जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है वो राजस्थान का ईडन गार्डन कहलाता है। तो इसीलिए पूछे जाए कि इसके कौन थे पॉलिटिकल एजेंट, तो याद रखना मेजर ईडन याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है भाई आपको। उसके बाद में एक जोधपुर का बचता है। जोधपुर बोले तो मारवाड़, और मारवाड़ में आप जानते हो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो हमारी जो चाल है ना वो बिगड़ जाती है। मतलब एक तरीके से हम जो स्पीड से चलने वाले आदमी हैं वो एकदम कैसे हो जाते हैं? स्लो मोशन में हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? स्लो मोशन में। बस इसको याद रखना है, मेक मोशन, ऐसे याद रखना, मेक मोशन। मेसन भी आता है, मोशन भी आता है, आपको सिंपल सी बात है, याद रखना है, बस ट्रिक याद रखना है आपको। उदयपुर में पानी ज़्यादा है, शावर लगाएंगे। कोट में बटन लगाएंगे। जयपुर में ईडन गार्डन, जोधपुर के मेक मोशन, जो भी आपके दिमाग में आएगा कर दोगे आराम से आप। ठीक है, इसके अलावा भरतपुर के याद रखना, भरतपुर के कौन होगा? मॉरिसन और निक्सन। भरतपुर का एक तो मॉरिसन या निक्सन, मॉरिसन और निक्सन। अच्छा, इसके अलावा सिरोही के पूछ ले, सिरोही की बात करें
तो क्या होगा, मेजर हॉल, हॉल याद रखना, हॉल हॉल, ठीक है, सिरोही का हॉल। चलिए आगे बात करते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का युग्म असंगत पहचानिए। देखो उदयपुर में क्या लगाएंगे, सावर लगाएंगे, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन, कोई गलती नहीं है हमारा, एकदम सही है। जयपुर में ईडन गार्डन, एकदम सही है। बीकानेर के हॉल, नहीं सर ये गलत हो गया। जोधपुर का मेक मोशन, तो याद रखना इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है थर्ड। इसका सही आंसर कौन सा, थर्ड ऑप्शन, बीकानेर के हॉल, पूरे मारवाड़ का ही था अलग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिकल एजेंट का युग्म, बस वही क्वेश्चन वापस। अब तो आंसर एकदम आराम से दे सकते हैं। सावर सही है, कोटा में बटन, जयपुर में लॉरेंस गलत है, जयपुर में तो ईडन है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अक्टूबर 1857 के समय कोटा के अंग्रेज़ पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, कोटा के मेजर बर्टन। 1857 सिरोही का हॉल, जेडी हॉल है ना। आगे सुनिए, 1857 के क्रांति समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, भरतपुर के बताओ भाई, 1857 क्रांति के समय भरतपुर के कौन थे, भरतपुर के याद रखना, मोरिशन। आगे सुनिए, 1857 जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे ईडन, जयपुर के ईडन। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, 1857 की क्रांति विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, ये आंसर दीजिए। गवर्नर जनरल बताना आपको, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अच्छा आपसे पूछ ले AGG, राजस्थान का AGG कौन था, तो याद रखना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, याद रखना ये चीज़, ये भारत का पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, युग्म को पहचानना है भाई, ठीक है। अब आपको युग्म पहचानना है, असत्य बताना है आपको। इधर उदयपुर में भरतपुर में हॉल, नहीं सर ये पहला गलत। ईडन सही, मेवाड़ शावर, मोशन सही आंसर पहला, एकदम सही है। चलिए आगे बात करते हैं। 1857 की क्रांति में उदयपुर के महाराणा कौन थे, उदयपुर के महाराणा बताना आपको, उदयपुर के महाराणा कौन थे। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा हुआ करते थे स्वरूप सिंह। कौन थे, स्वरूप सिंह। कुछ महाराणाओं के बारे में बात कर ही लेते हैं, आपको कई बार क्वेश्चन आते हैं। उदयपुर का पता चल गया, महाराणा उदय सिंह थे, स्वरूप सिंह थे। कोटा के पूछ ले, कोटा के कौन थे, तो कोटा के लिखना राम सिंह सेकंड, याद रखना, राम सिंह सेकंड कोटा के थे। अच्छा जोधपुर के याद रखना, जोधपुर के तखत याद रखना, तखत सिंह। चलो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है, आराम से बोल देता हूँ। जोधपुर के तखत सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, अल्पायु में थे भरतपुर के, याद रखना ये जसवंत सिंह। जयपुर के राम सिंह सेकंड, कोटा के भी राम सिंह सेकंड, दोनों के, ठीक है। सिरोही के शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदन पाल, टोंक के वजीरुद्दौला, बूंदी के राम सिंह, अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के उदय सिंह सेकंड, ठीक है। ये याद रखना, आप लिख लें आराम से इस चीज़ को, रोक के वीडियो। 1857 की क्रांति समय डूंगरपुर के शासक कौन थे, डूंगरपुर के शासक कौन थे बताइए। अभी मैंने आपके सामने बोला है उदय सिंह सेकंड, उदय सिंह। 1857 करौली के शासक मदन पाल सिंह, सीधा सेकंड ऑप्शन सही है बेटा, मैं अगर टिक नहीं कर रहा आप समझ जाना। निम्नलिखित टोंक के नवाब कौन थे, वजीरुद्दौला थे। टोंक के नवाब कौन थे, वजीरुद्दौला, याद रखना वजीरुद्दौला, तीसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 1857 की क्रांति में कोटा के शासक कौन थे, जवाब दीजिए, राम सिंह सेकंड। इसका सही आंसर भी क्या होगा, राम सिंह सेकंड, महाराव राम सिंह सेकंड ऑप्शन सही होगा। 1857 की क्रांति जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, जयपुर मेजर ईडन, कर्नल ईडन, बस। 1857 के क्रांति समय क्रांति की देवी किसे कहा गया है, तो याद रखना क्रांति की देवी कहा गया है सुगाड़ी माता को। 10 सर और 54 हाथ की देवी थी। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी हुआ करती थी। 1857 की क्रांति की देवी या देवी भी कहा गया, 1857 की क्रांति की देवी कहा गया है, ठीक है। 10 सर 54 हाथ, 10 सर और 54 हाथ की देवी कहा गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, आउआ से दिल्ली की तरफ जा रहे सैनिकों को किसने कहाँ रोका? तो याद रखना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने रोक लिया था। सेना हार चुकी थी, बाद में समर्पण की बात की थी। शिव सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे, समर्पण की बात की, लेकिन पैट्रिक लॉरेंस ने समर्पण को मना कर दिया। इस चक्कर में बाद में ये यहाँ से एरिनपुरा के लोग थे, ये एरिनपुरा सैनिक छावनी के थे, एरिनपुरा, ठीक है, एरिनपुरा थे। ये यहाँ से पहुँच गए किसके पास? आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के यहाँ शरण में चले गए थे। फिर 2 युद्ध हुए थे, चेलावास और बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। 1857 की क्रांति से में किस रियासत के शासक नाबालिग थे? ये अभी मैंने बोला था। कहाँ के शासक थे? भरतपुर के जसवंत सिंह सेकंड नाबालिग हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा का क्या नीति थी, कैसी नीति थी? वो अंग्रेज़ों के सहयोग में थे। स्वरूप सिंह यहाँ के शासक थे। कौन थे? स्वरूप सिंह यहाँ के शासक थे, याद रहेगा, स्वरूप सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कोटा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना इसका सही आंसर होगा जयदयाल और मेहराब खां। जयदयाल और मेहराब खां, याद रखना। कोटा का विद्रोह याद रखना। कोटा का विद्रोह ये एक तरीके से ऐसा विद्रोह था, कोटा का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जो बहुत भयंकर रूप से हुआ था। कोटा के दुर्ग को जनता ने विद्रोह किया था यहाँ पर, और जनता ने कोटा के दुर्ग को 6 महीने तक अपने शरण में ले लिया था। और यहाँ के शासक हुआ करते थे, उनको एक तरीके से नज़रबंद कर दिया गया था। कोटा दुर्ग में ही नज़रबंद कर दिया गया था। ये जरूर राम सिंह सेकंड थे। और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे मेजर बर्टन, और बर्टन के साथ में इनके 2 पुत्र थे, फ्रैंक और ऑर्थर। और इनके निजी डॉक्टर थे सेल्डर और डॉक्टर कॉटन। इन सबको इन्होंने मार दिया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसमें राजा के साथ वहाँ की जनता ने भी अंग्रेज़ों का सहयोग किया था, तो इसका आंसर सही कौन सा होगा? जयपुर। कौन सा होगा? जयपुर, याद रखना। और जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने निम्न से भागे अंग्रेज परिवारों को कहाँ सुरक्षित ठहराया था? सुरक्षित कहाँ ठहराया था? तो इसका सही आंसर होगा जग मंदिर में, और यहीं जग मंदिर में ठहराया था, ये जरूर याद रखना, ठीक है। आगे सुनिए, 1857 की क्रांति से टोंक का शासक कौन थे? टोंक के वजीरुद्दौला। वापस क्वेश्चन आ गया, वजीरुद्दौला। अगला, राजस्थान की किस रियासत ने 1857 की क्रांति से में गुर्जर और मेवों ने वहाँ पर विद्रोह किया था? गुर्जर और मेवों ने कहाँ पर विद्रोह किया था? इसका सही आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा धौलपुर। क्या होगा? धौलपुर। चलिए आगे चलते हैं। आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेज़ों से हारने के बाद किसके यहाँ शरण ली थी? तो याद रखना इसका सही आंसर होगा कोठारिया रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली थी। पहला ऑप्शन सही होगा। 1857 की क्रांति के दौरान चेलावास का युद्ध अंग्रेज़ों में किसका सर काट कर आउआ के किले पर लटका दिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मेक मोशन, ठीक है। चलें आगे जी। अच्छा 2 मिनट, सॉरी, इसका सही आंसर होगा मेजर बर्टन का सर टांग दिया था, आउआ के किले पर टांग दिया था, ठीक है। 2 युद्ध हुए थे, एक चेलावास का युद्ध हुआ था और एक बिथोड़ा का युद्ध था। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को बिथोड़ा का, और 10 दिन बाद में 18 सितंबर को हुआ था चेलावास का युद्ध। इसे इतिहास में गोरा काला का युद्ध कहते हैं, इसे इतिहास में गोरा काला का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें से 2 सैनिक छावनियों ने विद्रोह नहीं किया। वो कौन सी थी? एक तो देवली थी और एक ब्यावर थी। देवली और ब्यावर, इसमें किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन हुआ करते थे, ये बताइए आप। तो मेवाड़ बोले तो उदयपुर बोले तो सावर्स, मेजर सावर्स। चलिए आगे देखिए। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड। कौन थे? राम सिंह सेकंड। और कोटा के भी राम सिंह सेकंड थे, दोनों याद रखना। जोधपुर लीजियन किस सैनिक छावनी का विद्रोह किया था? जोधपुर लीजियन एरिनपुरा। कहाँ थे? एरिनपुरा में।
1857 की क्रांति के समय मारवाड़ में विद्रोह का सर्व प्रमुख और शक्तिशाली केंद्र कौन सा था? मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र कौन सा था? तो याद रखना इसका सही आंसर होगा आउवापाली। राजस्थान में 1857 की क्रांति के सूत्रपात किस छावनी में हुआ था? सूत्रपात मतलब सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नसीराबाद से हुई थी। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। याद रखना 28 मई 1857 28 मई 1857 में। आगे चलिए। उदयपुर के जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र 1857 की क्रांति के समय जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र जन विद्रोह एक कोटा और एक आउवापाली। चलिए आगे बात करते हैं। 1857 की क्रांति के एकमात्र शासक कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर भी अपनी सेना भेजी थी? तो वो बीकानेर के शासक थे। BKN के शासक थे सरदार सिंह। चलिए आगे सुनिए। 1857 की क्रांति के समय मंगल पांडे ने को सर्वप्रथम फांसी की सज़ा दी गई। तो राजस्थान के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्हें फांसी पर लटकाया गया। तो वो थे अमरचंद बांठिया। कौन थे? अमरचंद बांठिया। इन्होंने तांतिया टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहयोग किया था और खुद कहाँ से थे? खुद बीकानेर के शासक थे। इन्हें 1857 क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। शासक नहीं, एक व्यक्ति थे। कोटा में 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? कोटा का जन विद्रोह 15 मई 1857 में हुआ था। याद रखना कोटा का जन विद्रोह 15 मई 1857 में हुआ था। आगे चलिए। तांत्या टोपे ने ग्वालियर का विद्रोह के साथ राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश कब किया था? तो जून 1858। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के AGG कौन थे? तो उसका सही आंसर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय गोरा काला का युद्ध तो वो था चेलावास का युद्ध। 18 सितंबर 1857 से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था होम्स ने। ठीक है, और इधर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। होम्स नहीं थे, पैट्रिक लॉरेंस खुद थे इसमें, लेकिन हार गए थे। 1857 की क्रांति में शांति व व्यवस्था के लिए अंग्रेज़ों की ओर से प्रतिनिधित्व AGG का प्रधान कार्यालय कहाँ था? मतलब सिंपल सी बात है, AGG का मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? तो हुआ करता था अजमेर में। प्रधान हुआ करता था, लेकिन गर्मियों में मई और जून में उनका सिरोही में माउंट आबू में हुआ करता। सिरोही में कहाँ हुआ करता था? माउंट आबू में था। सिरोही में माउंट आबू में था मई और जून के समय में सिरोही में हुआ करता था। राजस्थान के प्रथम AGG एजेंट गवर्नर जनरल बनकर कौन से अंग्रेज अधिकारी आए थे? राजस्थान के प्रथम AGG मिस्टर लॉकेट। नसीराबाद 1857 की क्रांति में भड़कने का प्रकरण क्या था? मुख्य कारण क्या था? तो ये थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से नसीराबाद डिस्सा से यूरोपियन सैनिकों को बुलाया गया, इसीलिए विद्रोह हुआ था। नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के बख्तावर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी से सवाल जवाब किया था? वो थे कर्नल न्यूबरी। उसके बाद में सही संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर न्यूबरी को मार दिया गया था। नसीराबाद में सैनिकों के विद्रोह में पहले किस भारतीय सैनिक ने अंग्रेज से अवध हड़पने के प्रश्न किए थे? तो वो थे मोहम्मद अली बेग। सही आंसर है मोहम्मद अली बेग। 1857 में स्वतंत्रता में कोटा के राम सिंह सेकेंड की सहायता हेतु किसने अपनी सैनिक सहायता भेजी थी? तो वो करौली के शासक थे मदन पाल सिंह ने सहायता भेजी थी। कुछ क्रांतिकारी सैनिक किसके नेतृत्व में दिल्ली और आउवा चले गए थे? दिल्ली से आउवा चले गए थे शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में। 1857 की क्रांति के दौरान बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 और ये 18 सितंबर का चेलावास का युद्ध। 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध। एरिनपुरा सैनिक छावनी का विद्रोह कब हुआ था? चलिए आंसर दीजिए, एरिनपुरा सैनिक छावनी का विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 21 अगस्त
1857, 21 अगस्त 1857। ये क्या था अनादरा रोआ गांव शिरोई में जगत सिंह का विद्रोह दबाने हेतु जोधपुर लीजियन को लेके गए थे। या एडिनपुरा की एक बटालियन थी जोधपुर लीजियन, लेकिन वहाँ पर फिर पता चलने के बाद में वहाँ पर क्रांतिकारियों ने क्रांति छेड़ दी, मतलब जो सैनिक थे उन्होंने क्रांति छेड़ दी। उसके बाद इन्हें 21 अगस्त के बाद में यहाँ लाया गया, वापस एडिनपुरा लाया गया। लेकिन एडिनपुरा में लाने के बाद में 23 अगस्त 1857 को एडिनपुरा ने मोती खां और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत कर दी। ठीक है, ये थे आपके सामने कुल 60 क्वेश्चन। कल मैंने आपके 50 क्वेश्चन करवाए थे, 50 और 60 लगभग 110 क्वेश्चन करवा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है सैनिक छावनियाँ, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इनको आराम से पढ़ना। बहुत ज़्यादा कई बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं कुछ 2-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक राजपूताना रेजिडेंसी थी, ये मैं बता देता हूँ, राजपूत रेजिडेंसी। इस राजपूत रेजिडेंसी से कई बार क्वेश्चन आते हैं, राजपूत रेजिडेंसी, तो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप लिख लें। देखिए, राजपूत रेजिडेंसी की स्थापना सन 1818 दिल्ली में हुई थी। ओके, लेकिन बाद में कहा गया कि भाई जब राजपूताना रेजिडेंसी का कार्य राजस्थान में है, तो इसका मुख्यालय भी राजस्थान में बनाना चाहिए ना। इसीलिए बाद में इसका 1832 में इसका मुख्यालय अजमेर मेरवाड़ा कर दिया गया। फिर जब ये अजमेर मेरवाड़ा 1832 में आई, तो इसके प्रथम एजीजी बने मिस्टर लॉकेट। लेकिन 1857 की क्रांति के समय इसके जो एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल के एजेंट हुआ करते थे, तो वो थे पैट्रिक लॉरेंस। लेकिन इसका अस्थायी कार्यालय कहाँ था, तो वो था आपका अस्थायी कार्यालय खोला कब गया, माउंट आबू में 1845 में माउंट आबू में अस्थायी कार्यालय था। और ये मई और जून जब गर्मियों का समय होता था, तब एजीजी माउंट आबू रहा करते थे। और आप जानते हो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति नसीराबाद से हुई थी, और नसीराबाद में हुई थी 19 मई को। तो 19 मई और जून दोनों समय में कहाँ रहते हैं, ये एजीजी कहाँ रहता था, माउंट आबू में रहता था। तो कल को क्वेश्चन आ गया कि 1857 की क्रांति की सूचना पहली बार कहाँ आई थी, तो याद रखना माउंट आबू में आई थी। ठीक है, और 28 मई 1857 को नसीराबाद में सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया था। तो ये एक तरीके से राजस्थान के क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से हुई थी। ये ज़रूर याद रखना, नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत होती है। अच्छा, उसके बाद कई बार पूछते हैं कि नसीराबाद में पहला हुआ, लेकिन पूछ ले राजस्थान में राजस्थान का दूसरा विद्रोह कहाँ हुआ, तो इसका आंसर याद रखना, भरतपुर का जन विद्रोह। कहाँ का, भरतपुर का जन विद्रोह। और वो कब हुआ था, वो हुआ था 31 मई 1857 को, मतलब 3 दिन बाद में राजस्थान में यहाँ हो गया था। और ये राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह था। वैसे विद्रोह की बात करें तो दूसरा विद्रोह था, लेकिन राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह कौन सा माना जाता है, राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह माना जाता है भरतपुर का जन विद्रोह माना जाता है, पहला जन विद्रोह। कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिससे जो आपके काम में, पेपर में काम में आएगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, और पूछा जाए तो भरतपुर के शासक कौन थे, जसवंत सिंह थे, अल्पायु में थे। 31 मई 1857 को यहाँ आंदोलन हो गया था, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसीलिए आपके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। इनको आप कॉपी में लिखना चाहें तो कॉपी में लिख लीजिए। सुगाली माता की बात करें तो 10 मुख 54 हाथ वाली देवी थी। कुशाल सिंह की कुल देवी मानी जाती है। 1857 की क्रांति की आराध्य देवी मानी जाती है। होम्स ने सुगाली माता की मूर्ति पुष्कर में रखवा दी थी। फिर इसके बाद में इनकी मूर्ति राजकीय संग्रहालय पाली में संरक्षित की गई। लेकिन 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो इसको वापस पुनः वसुंधरा राज्य ने आउवा पाली में स्थापित करवा दी थी। ये भी आपको याद रखना है चीज़ें, कुछ चीज़ें आपके काम की चीज़ें हैं। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत की जांच हेतु मेजर टेलर आयोग बनाया गया, लेकिन बाद में 10 नवंबर 1860 को कुशाल सिंह चंपावत को बरी कर दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप चीज़ें ध्यान रखिए, क्वेश्चन आएंगे ऐसे। और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा शिवनाथ सिंह ने दिया था, और इस नारे का संबंध एडिनपुरा छावनी से रहा है। किस छावनी से रहा है, एडिनपुरा छावनी से रहा है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और वोल्टर हिथकोट का संबंध किस सैनिक छावनी से है, तो वो नसीराबाद सैनिक छावनी से इनका संबंध है। 1857 क्रांति का प्रमुख नेता कैसे चुना गया था, बहादुर शाह जफ़र दिल्ली के मुग़ल बादशाह और अंतिम मुग़ल बादशाह थे, लेकिन बाद में इन्हें रंगून में कैद कर दिया गया था। मतलब क्रांति का केंद्र कौन सा था, दिल्ली क्रांति का केंद्र हुआ करता था। अच्छा, उसके बाद में मंगल पांडे
जिनकी वजह से आंदोलन की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, ज़रूर याद रखना ये चीज़। अच्छा, 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 10 मई को इसके पांडे के विरोध में मेरठ के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत कर दी थी। और क्रांति होने का रीज़न यही था क्योंकि यहाँ पर क्या था, एनफील्ड राइफ़ल का यूज़ किया गया। और एनफील्ड राइफ़ल में ज़्यादातर क्या था, गाय और सूअर की चर्बी का यूज़ किया जा रहा था, जिसका भारतीय मुस्लिम और भारतीय हिंदुओं ने विरोध किया था। इसीलिए क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, इसीलिए क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, ज़रूर ज़रूर याद रखना ये चीज़ें। राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? सैनिक छावनियाँ 6 हुआ करती थी। नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली, नीमच, एदिनपुरा। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है, ये ज़रूर क्वेश्चन आता है। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अच्छा, प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और रोटी हुआ करती थी, ये भी आप याद रखें। राजपूताना में सर्वप्रथम संधियों का उल्लंघन करने वाले शासक कौन थे? तो जोधपुर के मान सिंह राठौड़ थे और भरतपुर के रणजीत सिंह हुआ करते थे। भरतपुर के रणजीत सिंह हुआ करते थे। ठीक है, ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है, ये आपके पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनको अपनी कॉपी में लिख लें, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है। 1803 की सहायक संधि के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन संधियाँ करने वाले कौन थे? मेटकॉफ थे। आश्रित प्रार्थी की नीति के तहत संधि करने वाले शासक मतलब को किसके द्वारा, कौन थे इसके जनक? तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग, याद रखना, लॉर्ड हेस्टिंग। चलिए, बाकी अपने करेंगे अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का आपको सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिए। आपको मैंने मोबाइल नंबर बता रखा है, मैसेज कीजिए। किसी भी प्रकार के आपको नोट्स चाहिए या किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए, आप मुझसे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपकी जितनी भी समस्या उसका हल करूँगा। बाकी ऐसे ही अपना प्यार और समय मुझे देते रहें, मैं आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, कल फिर मिलते हैं आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।